Now, the Pune Porsche accident case probe intensifies after relentless coverage by India Today. Bail of the accused minor has been cancelled. Meanwhile, his father continues to be in police custody till May 24th. Now, the accused minor has been sent to juvenile home till June 5th. Pune police have demanded that the minor accused should be treated as an adult during prosecution on the basis of the heinous crime committed. However, whether he'll be tried as an adult or not for taking two innocent lives in a horrific accident, that still remains a question. 5 days on, the families of the deceased are still fighting and hoping that justice will be delivered. 19 मई 2024 को जो ऑर्डर हुई थी, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को जो जमानत दी थी, उस जमानत को रिव्यू एप्लीकेशन में चैलेंज किया था पुणे पुलिस ने। आज वो जो चैलेंज था उसके ऊपर पूरा दिन सुनवाई हुई। हमने भी हमारा साइड रखा एकेडमिकली कि आप ये रिव्यू एप्लीकेशन जो फाइल किया वो मेंटेनेबल नहीं है कानून के हिसाब से। उसके लिए हमने कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइड किए थे। दोनों साइड्स की दलीलें सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को 5 जून 2024 तक एक रिहाब होम में रखा जाए। हमारा दोनों एप्लीकेशन अलाउ किया गया है। मतलब जो एडल्ट का एप्लीकेशन था, जो फाइल किया गया था, उसको आज ओपन किया गया है और उस केस में एक्यूज्ड को से करने का 24 तारीख का डेट दिया गया है। दूसरा एप्लीकेशन जो बेल का था, जो हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजने के लिए जो हमारी आग्रह थी, उसको पहले दिन ठुकराया गया था। आज उसको मॉडिफाई किया गया और उसको 14 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया। दोनों ही ग्राउंड पे हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है और हम इस केस को आगे पूरी प्रोफेशनल दृष्टि से इन्वेस्टिगेट करके एक वाटर टाइट केस करेंगे। एक्यूज को पनिशमेंट होनी चाहिए, विक्टिम को जस्टिस मिलनी चाहिए, यही हमारा टारगेट है। पूना में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है। 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है, वो 17 साल का है, इलीगली चला रहा है। 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? हाँ, तो ये हम बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। The families of Anish and Ashwini, the 2 IT engineers who were killed by the speeding Porsche, have only one demand: justice. जानकारी मिल रही है सविता जी कि ये जो नाबालिग है, 17 साल का लड़का जो है, जो गाड़ी चला रहा था, वो अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश हुआ है। वो जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या आपको लगता है सविता जी कि इसको एक अडल्ट ट्रीटमेंट होना है अंडर द लॉ? क्या आपको लगता है ये? जी, अडल्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका। वो नाबालिग नहीं है। कोई भी नाबालिग होता तो इतनी बड़ी कार लेके बाहर शराब पी के और ये ऐसे नहीं करता है, क्योंकि घर के पेरेंट्स ही उसको इतनी इजाजत नहीं देते हैं कि आप ऐसा करो, और ये गलत है। वो अडल्ट है, इसलिए उसको पूरी वो सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को न्याय मिलनी चाहिए और मेरे अपने बेटा खोया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार से तो मेरे बेटे को न्याय दिलवाए। मेरा बच्चा गया है अभी, मेरे अंदर कैसा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दुख आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे। मेरा बेटा गया है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे के लिए। नेशनली इतना गुस्सा चढ़ गया है इस स्टोरी को लेकर, जब लोग सुने हैं कि बेल कंडीशंस क्या थे। उसके बाद भी जो फैक्ट सामने आए हैं, ममता जी आपको भी पता होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था, कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ममता जी? ये तो सब सरासर गलत है ना, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जो आरोपी है उसको आप
स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब क्या है? यही चीज कोई नॉर्मल इंसान करता तो अभी तक उसको सजा हो जाती ना। ये टॉप लेवल, सरकार के टॉप लेवल से काफी ध्यान दिया जा रहा है इस केस में। क्यों हाँ, वो ये एक मीडिया इम्पैक्ट है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर मीडिया इसको इस तरफ कवर नहीं करती तो सरकार का ध्यान कहीं और चला जाता, इस पे नहीं जी होता। जी जी। क्या आपको नहीं, लगता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ एक्शन लेगा? और अगर आप सीधा सरकार को कुछ संदेश दे सकते हैं अभी इस चैनल पर, जी। आप क्या कहते हैं? सरकार को यही है कि जो आरोपी है ये बचे ना, इसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बच्चा नहीं है। एक मतलब ड्रिंक करके इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है, वो कोई नाबालिग नहीं है। उसको बालिग होने के सारे गुण है उसमें। वो पहले भी कोई किसी केस में अरेस्ट हो चुका है, मैंने सुना है। तो वो कोई नाबालिग नहीं बचा है। और अब तो 4 महीने के बाद वो वैसे ही बालिग होने वाला है। सब चीजें वो बालिग जैसा कर रहा है, तो उसे सजा भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि दूसरे को वो संदेश मिले कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।